हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। यस, ये ग्राफ्स आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से करता है, बिलोंग क्लास 8 मैथ्स से। सो इसका मैं बता दूं, पिछले ही लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व किया था। क्वेश्चन में हमको ग्राफ बनाना था और वो क्वेश्चन नंबर ऑफ एप्पल्स वाला था, तो वहां हमने ग्राफ बना लिया था। सो अगर आपने मिस किया है वो लेक्चर तो प्रीवियस वीडियो पे जाइए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे इजीली आपको वो वीडियो मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। सो क्या है क्वेश्चन, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। क्या बोला है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है एक सुटेबल स्केल लेके एक्सिस पे। क्या दिया है क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार। एक कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, एक कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, वो हमें यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया है। क्या है टेबल, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं थोड़ी सी देर बाद रीड करूंगी, पहले एक बार टेबल देख लेते हैं। टेबल में लिखा है टाइम इन आवर्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। मतलब यहाँ पे हमको टाइम और डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की इन लोगों ने कोशिश की है टेबल के थ्रू, राइट। क्या दिया है देखिए, 6 AM यानी कि 6 बजे अगर कार से चलना हमने शुरू किया है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, मतलब पहले ही शुरू कर दिया होगा जब 6 बजे सुबह के, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है, 40 किलोमीटर। किलोमीटर में चल रही है कहानी, देखिए डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी यहाँ जो भी वैल्यू है वो किलोमीटर में है, और यहाँ जो टाइम है यहाँ AM में लिखा हुआ है, लेकिन हम आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? तो यानी कि 6 AM यानी कि सुबह के 6 बजे कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है। नेक्स्ट इज 7 AM। 7 AM में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 7 जब बज रहे थे तो वो कार कहाँ तक पहुंच गई थी, 80 किलोमीटर डिस्टेंस। यानी कि एक आप सोच लीजिए, आप घर से निकले हैं कार से और सुबह 6 बजे आप कहाँ पहुंच गए, 40 किलोमीटर। 7 बजे आप पहुंच गए हो 80 किलोमीटर अपने घर से। फिर 8 बजे तो आप अपने घर से कितनी दूरी पर हो, 120 किलोमीटर की। और वहीं जब सुबह के 9 बजे हैं तो आपके घर से आपकी दूरी कहाँ हो गई है, 160 किलोमीटर की दूरी हो गई है। तो इस हिसाब से टाइम के बेसिस पे क्या बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ का डिस्टेंस दिया है, हम कार से जर्नी कर रहे हैं तब का। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको एक टेबल के फॉर्म में दी है, इस इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना है। ग्राफ बहुत इजी होते हैं रीड करने में। तो आइए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था ग्राफ की एक्सिस के बारे में, कहाँ पॉजिटिव एक्सिस होती है, कहाँ नेगेटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होती है, ऑरिजिन क्या होता है, कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हम अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच में। तो देख लीजिए कैसे ड्रॉ करना है। ये है ग्राफ पेपर, इसी टाइप का ग्राफ पेपर रहता है आपके पास, राइट। सो हम क्या करेंगे, करना हमको ये है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ग्राफ पेपर पर और एक हम खींचेंगे वर्टिकल लाइन। क्लियर? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बताइए क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है, बिल्कुल सही। और ये जो वर्टिकल लाइन है, व्हाट इट इज कॉल्ड, वाई एक्सिस। सो एक हो गई आपकी एक्स एक्सिस और एक हो गई वाई एक्सिस, और जहां एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ओरिजिन पॉइंट। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, और वो वैल्यूज क्या होंगी ये हमें बताता है टेबल हमारी। यहाँ पे दो क्वांटिटीज दी हैं हमको, टाइम दिया है इन आवर्स और डिस्टेंस दिया है इन किलोमीटर। तो हम एक को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एक को वाई एक्सिस पे। तो यहां मैं एक्स एक्सिस पे ले लूंगी टाइम इन आवर्स, और वाई एक्सिस पे ले लूंगी मैं डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये हमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ग्राफ रीड करेगा तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है वो टाइम बता रहा है, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू लिखी है वो डिस्टेंस बता रहा है, वो भी किलोमीटर में। टाइम देख लीजिए आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, 6, 7, 8 और 9 AM की बात चल रही है, राइट। और वही डिस्टेंस 40 करके बढ़ रहा है, 40, 80, 120 एंड 160। तो ये हम मार्क कर लेंगे हमारे ग्राफ पर।
टाइम के करस्पॉन्डिंग टाइम मार्क करिएगा, डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मार्क होगा। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा ब्लॉक खत्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक यूनिट। एक यूनिट में हम अपने क्या करेंगे, एक एक यूनिट करके आगे क्वांटिटीज लिखेंगे। कैसे, यहाँ पहले वाली लाइन पे लिखेंगे हम 6 AM, नेक्स्ट 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM। क्लियर? ऐसे और भी लिख सकते हो आप, हमारा काम 9 तक खत्म हो रहा है तो इतना काफी है। नेक्स्ट है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ये हमने अगर ओरिजिन माना है तो यहाँ से ये पहला ब्लॉक जहाँ खत्म हुआ, यहाँ हम ले लेंगे किलोमीटर। तो कहाँ से किलोमीटर शुरू हुए हैं, 40 से, तो ये 40 हो जाएगा। नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 160। देख लीजिए, यही है 40, 80, 120 एंड 160। तो ये हमने डिस्टेंस मार्क कर लिए। क्लियर हुआ? कितना डिफरेंस है बताइए, 0 से 40, 40 का है ना, 40 से 80 फिर 40 का डिफरेंस। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो एक यूनिट था आपका, उसमें आप कितना डिस्टेंस ले रहे हो, 40 किलोमीटर्स। तो ये जो क्वेश्चन में एक बात लिखी है ना आपका, सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस, है ना, ये जो स्केल होता है ये क्या होता है, वो यही होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना 40 किलोमीटर तो हो नहीं जाता रियल लाइफ में, और 40 किलोमीटर हम ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट कर नहीं पाएंगे, वो तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए यूज होता है स्केल, वही स्केल बोलते हैं। क्या होता है स्केल, कि हमने ये जो एक ब्लॉक है यानी कि एक यूनिट है, उसको कितना मान लिया, 40 किलोमीटर के बराबर मान लिया है हमने। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में ऊपर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर ऑन y एक्सिस। यानी y एक्सिस पे हमने एक यूनिट कितने का लिया है, 40 किलोमीटर के, यानी कि एक डब्बा यहां से ऊपर तक हम जा रहे हैं, यानी कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम उसको मानेंगे। वहीं नेक्स्ट डब्बे में और 40 हो जाएगा, तो 40 + 40 80, अगेन 40 हम ट्रैवल करेंगे तो 120, अगेन 40 किलोमीटर और बढ़ जाएगा तो 160। क्लियर हुआ? अब अगर मैंने ये पूरा बॉक्स ट्रैवल ना करके हाफ बॉक्स ट्रैवल किया, फिर क्या होगा, तो आधा डिस्टेंस कवर होगा। पूरा एक बॉक्स एक यूनिट है 40 किलोमीटर का, तो आधा कितने का होगा, 20 किलोमीटर का होगा। क्लियर हुआ? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगी, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, एक वाई एक्सिस पे हमने एक यूनिट कितने के बराबर का लिया है, 40 किलोमीटर का। वहीं एक्स एक्सिस पे हमने कितने का लिया है, देखिए 0 से 6 AM वो हमारा लैप हो गया। अब 6 से 7 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारा, एक घंटे का, एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिफरेंस लिया है हमने। 6 से 7 बज जाते हैं तो 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आवर्स के हिसाब से 1 आवर्स का डिफरेंस लिया है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ तक आपके काफी मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। आधा सा एक नंबर आपको सिर्फ इतना लिखने में मिल जाएगा, जबकि आपने अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं है, राइट। अब मेन पॉइंट आती है ग्राफ की, तो वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक क्या बोल सकते हैं हम, कि ये जो हमारा 6 AM है उस पर कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, यानी कि 6 AM के करस्पॉन्डिंग 40 लिखा है, यानी 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया है 6 बजे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 AM, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 6,40। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे 6 पे आओगे और ऊपर कब तक जाओगे, जब तक 40 ना मिले। 40 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 6,40। यानी ये पॉइंट बता रहा है कि 6 बजे आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। वहीं 7 बजे कितना करा है आपने, 80 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 7,80। वहीं 8 बजे आपने कवर किया है 120 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 8,120। वहीं 9 बजे आपने डिस्टेंस कवर किया है कितना, 160 किलोमीटर का, तो ये पॉइंट हो जाएगा 9,160। ये देखिए, जो जो पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग लिखे हैं वही पॉइंट्स हमने ग्राफ पे जाके क्या कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जब ये पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं तो हमें क्या करना है, फाइनल इन सारे पॉइंट्स को एक स्केल की हेल्प से क्या कर देना है, एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। तो बिल्कुल हम यही करेंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे यहाँ तक। तो ये जो हमें रेड कलर की लाइन बीच में मिली है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद यही जो लाइन है वो कहलाएगा ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रैवल। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे अलग से मार्क करके भी लिख सकते हैं इसको, कि ये जो लाइन है ये क्या है,
ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रैवल। क्लियर हुआ? और कैसा ग्राफ मिला है बताइए मेरे को? ये लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जब एक के करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज बिल्कुल सेम रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर हुआ, अगले 1 घंटे में फिर और 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, यानी टोटल 80 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब हर 1 घंटे में 40-40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, उससे हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए, अभी भी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मैंने बोला था ना कि कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, वो हम बाद में रीड करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था हमको, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो देखना है हमको। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द, मैं बोल सकती हूँ पीरियड 7:30 AM to 8 AM, यानी कि सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे पता चलेगा? यहाँ तो कुछ हम सॉल्यूशन तो कर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं। तो ये कहानी आपको पता चलेगी कहाँ से? ग्राफ से ही। तो आपको पता करना है कि 7:30 से 8 बजे के बीच कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो आप ग्राफ पे पहुंचेंगे, टाइम यहाँ है आपका, ये 7 है और ये 8 है, तो 7:30 कहाँ होगा? 7 और 8 के जस्ट बीच में ही 7:30 होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ 7 से 8 के जस्ट बीच वाले मैं पहुंचूंगी और वहां मैं मार्क कर दूंगी 7:30। 7:30 से 8 का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इतने टाइम फ्रेम की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि इतने टाइम फ्रेम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। बताएं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको? y एक्सिस पे। तो 7:30 से 8 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? देखो, 7 बजे डिस्टेंस कवर हुआ है आपका 80 किलोमीटर और 8 बजे कवर हुआ है आपका 120 किलोमीटर। तो इसके जस्ट बीच में 7:30 पे कितना कवर हुआ होगा? यहाँ पे कहीं होगा। वो कहाँ मिलेगा? जब हम उसको इस तरफ प्लॉट करेंगे, यानी कि जस्ट यहाँ बीच में, और 80 और 120 के जस्ट बीच में क्या होगा? ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे डिफिकल्टी होगी, लेकिन कैसे मैंने बताया था, एक यूनिट कितने की है हमारी? 40 किलोमीटर्स की। तो ये आधी कितने की होगी? 20 किलोमीटर्स की। यानी कि 7:30 से 8 के बीच कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ होगा। क्लियर हुआ? दूसरे तरीके से देख लो, 7 बजे 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 8 बजे 120 हुआ, यानी कि टोटल 7 से 8 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 7 बजे से 8 बजे तक। तो 7:30 से 8 में कितना होगा? आधा होगा। यहां से यहां तक पूरा 40 किलोमीटर है अगर, तो आधे में कितना होगा? 20। 7 से 7:30 में 20 कवर कर रहा होगा, 7:30 से 8 20 कवर कर रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको कहां से पता चलती हैं? ग्राफ रीड करने से। आइए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, वो और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? क्या मतलब है कि जब से उसने शुरू की जर्नी तब से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, उस टाइम कितने बज रहे थे? यानी कि आप घर से चले हैं, आपने नहीं देखा बीच में कितना टाइम हो रहा है, आपने देखा 100 किलोमीटर डिस्टेंस आप चलाए हो घर से, तो अब आपका कितना टाइम हो रहा है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो फिर से हम ग्राफ पे ही जाएंगे और हमें क्या देखना है अब? 100 किलोमीटर। तो देख लीजिए, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 80 से जस्ट 120 के बीच में कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? 80 से और ऊपर जाओ 20 तो 100, 100 से 20 और ऊपर जाओगे तो 120। यही है कहानी। यस, तो 100 किलोमीटर यहाँ कवर हुआ है और वो कहाँ आ रहा है एग्जैक्ट ग्राफ पे? यहाँ। उसको नीचे में पॉइंट करूँ तो वो कहाँ आ रहा है? यहाँ। यानी कि ये जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे 7:30 वाला, कि 7:30 पे 7:30 बजे कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये रीड करने की चीजें हैं कि जब 100 किलोमीटर दिया था, टाइम पता करना था, तो मैं 100 से एक लाइन खींचूंगी ग्राफ तक, ग्राफ से नीचे एक लाइन लाऊंगी, वहां पे मेरे को 7 से 8 के जस्ट बीच वाली लाइन पे मीट होगी वो, और वो क्या होगी? 7:30 की लाइन होगी। क्लियर हुआ? सो आई होप सो आपको हमारा आज का क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स में आ सकता है ये, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, टोटल 3 क्वेश्चन है।
पहले आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देना है जो अभी हमने दिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, जल्दी से बता दीजिए कि पहले 7:30 से 8 तक के बीच में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और दूसरा क्वेश्चन था कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस कितने बजे कवर किया, तो वो है आपका 7:30 AM। क्लियर हुआ? तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इसके जस्ट आगे वाला पहले ही क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसको करेंगे हम सॉल्व। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको हमारा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो विजिट करें magnetbrains.com। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।